तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 161 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि क्या क्या हुआ था, तो इस एपिसोड में हमें चियू को दिखाया जाता है जो लू फेंग से पूछता है कि क्या तुम किसी फ्रंटियर मिशन में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि यहाँ पे अभी यानफेंग एंशिएंट किंगडम और थंडर एंशिएंट किंगडम के बीच में बहुत ही फियर्स कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वहाँ पे वॉर की भी नौबत आ चुकी है। तो लू फेंग कहता है कि देखो अभी जो वहाँ पे स्कर्मिसेस हैं वो सभी केओस रेलम लेवल के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, इसलिए केओस रेलम ट्रांसेंडेंट के पास एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज होता है वहाँ पे। ये सब देखो अभी यहाँ पे राइटर ने ना बहुत बड़ी गलती की, मतलब बहुत बीच बीच में मिस्टेक्स की हुई है। कभी कभी लू फेंग जो बोलता नहीं है, मतलब कोई और बोलता है तो उसकी नरेटर को लू फेंग में दर्शा दिया जाता है। अभी चुयू ने ये वर्ड बोला था लेकिन यहाँ पे लू फेंग का नाम लिख दिया गया है। अब लू फेंग ये समझ जाता है कि आखिरकार चुयू क्या कहना चाहता है। यहाँ पे ऊपर ये चाहता था कि चुयू लिनेज को एक पीसफुल कंपटीशन मिलता रहे, लेकिन यहाँ पे एंशिएंट किंगडम है तो इसमें वॉर तो होना लाजमी है। तो लू फेंग कहता है कि अभी के अनुसार तो मैं उन सबको फ्रंटियर मिशन को करना चाहूँगा उसे, लेकिन अभी उसको रोकता हूँ क्योंकि मुझे अभी अपने कल्टीवेशन पे ज़्यादा फोकस रहना है। तो चुयू कहता है ठीक है मैं तुम्हारी सुनता हूँ, लेकिन जबकि तुम्हारे पास केओस रेलम की ट्रांसेंडेंट की स्ट्रेंथ आ चुकी है तो मैं ये पॉसिबल करता हूँ कि यहाँ पे एंचेस्टर डायरेक्ट तुम में इंटरेस्ट दिखाने लगे और तुम्हें शायद अपने डिस्पल्स के अंदर भी शामिल कर ले। तो ये सुनकर लू फेंग का हार्ट भी स्किप हो जाता है, मतलब मानो उसको झटका सा लगा होता है। तो चुयू से कहता है कि केओस रेलम ट्रांसेंडेंट असल में यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही एम्पर के अंदर काम करते हैं, तुम बस पेशेंसली वेट करो, तुम्हें इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। लू फेंग भी हामी भरता है क्योंकि इस वॉर से लू फेंग की पावर को साफ दिखा जा सकता है। और ये कॉन्फ्लिक्ट था जो कि फर्स्ट मार्कस था और जो कि लू फेंग एक गेस्ट मिनिस्टर था, तो उसके अनुसार उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। वो ऐसे ही बात करने लगते हैं, जिसके बाद चुयू अपने रेजिडेंस में आ जाता है और यहाँ पे फिर से फैमिली ड्रामा होता है जिसको शॉर्ट में बताता हूँ। जहाँ पे उसके आने के बाद उसके बच्चे उससे कहते हैं अंकल क्या सच में यहाँ पे मतलब उस अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी क्या सच में अंकल ने सेवेंथ से अकेले फाइट की होती है। तो उसकी मदर भी कहती है हाँ। अब यहाँ पे फैमिली ड्रामा होता है तो इसको मैं स्किप करता हूँ क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं और लू फेंग को अंकल बोल रहे होते हैं। और उसके बाद फादर कहते हैं कि हाँ तुम भी बड़े होकर इतने पावरफुल बन सकते हो, लेकिन तुम्हें अभी फोकस करना होगा। तो इसको मैं स्किप करता हूँ, फैमिली ड्रामा चल रही है। तो इसके बाद हमें यानफेंग एंशिएंट किंगडम कैपिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट में इंटेलिजेंस फैली हुई थी और वहाँ पे चू कैपिटल में कन्फ्लिक्ट अरोज हो रखी थी और वहाँ पे जो लू फेंग ने कारनामा किया होता है ये सभी चारों तरफ फैलने लगती हैं और हमें दिखाया जाता है बाकी सारे बंदों को, जितने भी फोर्सेस होते हैं वो सभी जानकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पे एक ट्रांसेंडेंट केओस रेलम का बंदा मौजूद है और ये न्यूज़ चारों तरफ फैलने लगती है। हमें प्रिंसेस यू सियान टुआन को भी दिखाया जाता है यू किंगडम की, जिसने लू फेंग को ऑर्डर किया था अपने फादर का डिस्पल बनने के। अब उसको ऐसे ही पता चलता है कि लू फेंग ट्रांसेंडेंट केओस रेलम पे आ गया तो मानो उसकी हवाई उड़ जाती हैं और वो कहता है कि आखिरकार मुझे कितना ही टाइम लगा था। वो सेक्लूजन में था तो उसने सिर्फ अपने आप को इटर्नल ट्रू गॉड के स्ट्रेंथ को डिस्प्ले किया, लेकिन जब वो जैसे ही चू कैपिटल में गया वो एक ट्रांसेंडेंट केओस रेलम का बन चुका है। वो सोच के समझ जाते कि आखिर क्यों वो मेरे फादर का डिस्पल बनने से इनकार कर रहा था, क्योंकि ट्रांसेंडेंट केओस बीइंग की जो स्टेटस है वो किसी भी ऑर्डिनरी गॉड किंग के जितनी होती हैं और यहाँ पे गॉड किंग को नॉर्मल गॉड किंग को मुकाबला दे सकता है, उसे मार भी सकता है। और एम्प्रेस देखा जाए तो कॉमनली सीन होते हैं। अब मार्केस लिन्यून के पास भी ये नज़र आप मतलब न्यूज़ जाती है और वो भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर कैसे हो सकता है। उनके मन में भी कई सारे विचार आने लगते हैं। अब देखो यहाँ फिर से वही सारी बातें हैं कि जितने भी लू फेंग को पहले जानते थे सबके पास न्यूज़ चली जाती है लू फेंग के बारे में और सब लोग हैरान हो चुके होते हैं। और उसके बाद हमें सीन चेंज कर थंडर एंशिएंट किंगडम के बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रीन स्केल विंग्स अपने पास हेवी आर्मर को लिए हुए था। उसके पर्सनल गार्ड भी उसके साथ ही होता है और सभी सिटी लॉर्ड मेंशन की तरफ जाते हैं। सिटी लॉर्ड के मेंशन के सबऑर्डिनेट्स उसको बुलाते हैं अंदर और वो लोग अंदर आ जाते हैं जहाँ पे उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। और हमें हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक बहुत ही ब्लरी मैन इनॉर्मस विंग के साथ और इनविजिबल ऑरा लिए साथ वहाँ पे खड़ा होता है। वहाँ पे दिखाया जाता है ब्लरी मैन को जो कहता है कि मेरे डिस्पल्स का टैलेंट तो सच में रिमार्केबल है, जिसने इस ओरिजिन कंटेंट में सिर्फ 30s ईरा ही
बिताए हैं, लेकिन वो ऑलरेडी एक ट्रांसेंडेंट केओस विलन का बेइंग आ चुका है। यहाँ पे कौन है ये आप लोग गेस करो, क्योंकि यहाँ पे वो बंदा लू फेंग की ही बारे में बात कर रहा था और वो लू फेंग की ही तारीफ करते हुए कहता कि मेरा डिस्पल। अब आप लोग कमेंट में बताना कि आखिरकार मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि मेरे डिस्पल की टैलेंट तो मुझे भी सरपास कर चुकी है। और वो ब्लडी मैन कहता है कि बस बदला आने ही वाला है, बदला आने ही वाला है। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बातें कर रहा हूँ। अब लू फेंग के मास्टर होने के अनुसार लू फेंग की उसकी कई सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें पहले से ही पता था। उन्होंने ही तो लू फेंग को पाला बड़ा किया था। यहाँ पे उनका अपना दोस्त युआन भी आया हुआ था, युआन के बारे में मैंने बताया हुआ है। और यहाँ पे वो सभी जानकर हैरान हो जाते और कहते हैं कि मेरी आशा ही मेरे डिस्पर्स के साथ हैं, यहाँ पे वही मेरे बदले लेने को मदद करेगा ताकि आगे चल के मैं अपने बदले को ले सकूं। और वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि मैं इस अपनी लाइफ में अपने प्रीवियस जो कल्टीवेशन थी उससे भी आगे जा सकूं और मैं अपने आप को और भी फंडामेंटल ब्रेक थ्रू करके स्ट्रांग बना सकूं। तो इसको मैं स्किप करता हूं, आप लोग बताना कमेंट में कि आखिरकार ये बंदा कौन है। अब इसके बाद हमें सीन चेंज कर थंडर एंशिएंट किंगडम का बताया जाता है कि ये भी कोई कम नहीं था, ये भी यानफेंग एंशिएंट किंगडम्स के जैसे ही पावरफुल था। और हमें बताया जाता है लू फेंग के इस सेंट होने का खबर ये पूरे के पूरे इंटायर ओरिजिन कॉन्टिनेंट में फैल जाती है। मोयू किंग यान को भी इसके बारे में पता चल जाता है और सब लोग इसको जान के पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। अब देखो फिर से डिस्पर्स का नाटक होता है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ कि मोयू किंग यान यहाँ पे बाहर घूमना चाहता था। फिर लू फेंग के हमें केव मैंसन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग स्टार टावर में मेडिटेशन रूम में बैठा हुआ होता है। और अभी लू फेंग की पावर तो हम जानते हैं कि ट्रांसेंडेंट केओस विलन पे आ चुकी होती है, इस कारण कई सारे बंदे उससे मिलने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी मार्कस चुयू लू फेंग को मैसेज करते और कहते ब्रदर लुए हैं, मैंने केयरफुली कुछ टास्क को देखे हैं जिसमें कि कुछ अच्छे रिवॉर्ड्स मौजूद हैं, उनमें से बहुत तो कुछ डिफिकल्ट है और कुछ तो यहाँ पे ऐसा है जिसको करने में बहुत ही लंबा टाइम लग जाएगा, क्या तुम इसे देखना चाहोगे। अब लू फेंग को वो सारी डिटेल भेज देता है। लू फेंग सबको देखने लगता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसका फर्स्ट टास्क था जो कि केओस विलन के बंदे सिटी लॉर्ड सो को मारना, मतलब कंप्लीटली मारना, मतलब कंप्लीटली मतलब जड़ से ख़त्म कर देना। वो फिर से रीइंकार्नेट होगा तो उसको उस वक्त भी मारना, मतलब उसको रीइंकार्नेट करने ही ना देना, मतलब ख़त्म कर देना। तो ये देखकर लू फेंग हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक पी केओस विलन का बंदा होता है। इसकी मैनिपुलेशन पावर बहुत ही टेक्निक होती है और इसको करने पे लू फेंग को 2 लाख मेरिट पॉइंट्स मिलने वाले थे और उसने कंप्लीटली किल करना था। और यहाँ पे कंप्लीटली किल मतलब आप समझ ही रहे हैं, मैंने अभी बताया। और यहाँ पे वो इसके बारे में सोचने लगता है और कहता है कि सिटी लॉर्ड की स्किल तो मैनिपुलेटिंग माइंड करने में बहुत ज़्यादा है और इंटेलिजेंस के मुताबिक उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो गॉड किंग लेवल्स तक आ चुकी है। और लू फेंग का बताया जाता है कि लू फेंग का मेंटल स्ट्रेंथ अभी गॉड किंग के सेकेंड लेवल से या फिर उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि अगर मैंने अपने ली युआन टेक्निक को यूज़ किया तो शायद मैं उसे मारने में कामयाब ना हो पाऊँ, क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि पी केओस विलन बेइंग के बंदे जो कि एंडलेस ईयर्स तक कल्टीवेशन करते हैं उनकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और कहीं ने तो अपने आप से ही मेंटल टेक्निक्स को बनाया होता है जिसके कारण उनकी विल पावर बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रांग होती है। लू फेंग नोटिस करता है कि वहाँ कई सारे बाउंड्री टास्क होते हैं जिनमें से कुछ बाउंड्री टास्क केओस विलन बेइंग्स में से होते हैं जो कि इनकम्प्लीट होते हैं, मतलब सदियों से ऐसे ही पड़े हुए थे, कोई भी उसको लिया नहीं होता है। यहाँ पे एम्प्रेस भी इसको नहीं डील कर रहे होते हैं। अब बताया जाता है कि उनमें से केओस विलन के बंदे जो कि इटर्नल ट्रू गॉड्स के फैमिली में से आते हैं वो उसको मारा करते थे। देखा जाए तो यहाँ पे केओस विलन के बंदे को मारना इतना भी आसान नहीं होता, इसलिए कोई भी इन सारे मिशंस को नहीं ले रहा होता है क्योंकि इसको ये करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब लू फेंग सोचने लगता है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए, आखिरकार उसे किस मिशंस को लेना चाहिए। और वो इन सारे चीज़ों के बारे में सोचने लगता है कि अभी वो बहुत दूर है उस लेवल से। अब देखो यहाँ पे किसी को मारना के उस लेवल को ये आसान है, लेकिन इसको कम्प्लीटली मार पाना ये मुश्किल है। मतलब जैसा कि हमने देखा कि अगर यहाँ पे लू फेंग के टीचर मारे गए थे तो फिर से रीइंकार्नेट हो गए थे, वैसे ही वो फिर से रीइंकार्नेट होगा। कंप्लीट मारना मतलब उसके रीइंकार्नेशन बॉडी को भी मार देना। अब लू फेंग देखता है सारे टास्क को जहाँ पे वो बहुत ही हार्ड टास्क होते हैं
उसमें से कुछ थे जहाँ पे एक मिशन था टियानू फ्रूट को कैप्चर करना, मतलब एक टियानू फ्रूट 10,000 मेरिट्स में था और लू फेंग अगर इसको कंप्लीट करता तो उसको भी बहुत ज़्यादा मिलता। अब लू फेंग उन सबको देखने लगता है जहाँ पे कई सारे मिशन थे, गार्ड मिशन, ट्रेजर मिशन, ब्रूट फोर्स मिशन, जहाँ पे अपोनेंट वीकर होते ही नहीं हैं। अब गार्ड मिशन बहुत लंबा टाइम लग जाता है, ट्रेजर ट्रैवल मिशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें सिर्फ केओस वेलम के ट्रांजेक्शन नहीं बल्कि गॉड किंग लेवल्स के भी बंदे शामिल होते हैं। लू फेंग ये जानता था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए और कहता है कि मुझे यहाँ पे अभी स्ट्रॉन्ग मेंटल विल वाले बंदों को अवॉइड करना चाहिए और जिसकी वीक मेंटल विल है उसे चूज करना चाहिए। अब लू फेंग सबको देखता है और वहाँ पे उसे एक बाउंटी मिशन मिलता है जिसमें कि ग्रेट सेंट बेऊ को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है। अब ग्रेट सेंट बेऊ ने यानफेंग एंशिएंट किंगडम में लू फेंग को डायरेक्टली ऑफेंड तो नहीं किया था, लेकिन वो भी बाउंटी लिस्ट के अंदर था जहाँ पे वो कल्टिवेटर्स को खाया करता था जिंदा ही। और यहाँ पे लू फेंग ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसे गुस्सा भी आने लगता है क्योंकि उस वक्त लू फेंग की पावर नहीं थी कि वो उससे डील कर सके क्योंकि वो पीक के उस रेलम का बंदा है। और लू फेंग कहता है जबकि मेरे पास पावर आ चुकी है तो चलो देखते हैं कि तुम कैसे बचते हो। लू फेंग डिसाइड करता है कि वो अपने ली युआन टेक्निक का यूज़ करेगा। देखो ली युआन टेक्निक क्या होती है, वो सोल को डायरेक्टली ख़त्म कर देती है। अब सोल ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर से री इनकारनेट हो ही नहीं पाएगा, लेकिन ये करने में हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। उससे उसको अपने रीइंकार्नेशन टेक्निक को यूज़ करने से पहले उसके सोल को ख़त्म कर देना होगा, तभी ये सक्सेसफुल माना जाएगा। लू फेंग इसके बारे में सोचने लगता है और कहता है कि अभी के मर्तबा किसी केओस वेलम एक्सपर्ट पे ली वन टेक्निक बहुत ही काम आएगा, ये बिग डील नहीं है। मसला तो तब होगा जब वो गॉड किंग के लेवल के अंदर होगा। लू फेंग इन सब के बारे में सोचता है और कहता है चलो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। जिसके बाद टियानजी आइस प्लेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रेट सेंट बेऊ वहाँ पे खड़ा होता है जो कि अपनी सिटी को देख रहा होता है और देखता है कि सिटी के कल्टिवेटर्स वहाँ पे होते हैं जिन्हें देखकर सेंट बेऊ के मुंह से पानी निकलने लगता है क्योंकि उसका शौक ही था उन सबको खाने का। अब ओरिजिन कंटेंट में कई सारे केओस वेलम गॉड किंग्स कल्टिवेटर्स होते हैं जो कि प्राइमोडियल पार्ट ऑफ लाइफ को चूज करते हैं, जिनमें लू फेंग भी आता है जो कि यहाँ पे वीकर लाइफ फॉर्म्स के लिए कंपैशन दिखाता है। मतलब लू फेंग को सहन नहीं होगा अगर कोई वीकर लाइफ फॉर्म्स को बुली करेगा। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि उस सिटी के सीन का जहाँ पे एक यंग गर्ल अपने फादर के पास जाके कहती है फादर मैं फाइनली एक ट्रू गॉड बन चुकी है। अब यहाँ पे समझ लो तो खुशी का माहौल होता है और सब लोग अच्छे से रह रहे होते हैं। ये उसी सिटी का सीन होता है जहाँ पे वो सबको खाने के लिए आया होता है। अब यहाँ पे सब लोग खुश होते हैं कि तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे चारों तरफ तबाही मचने लगती है। वहाँ पे मानो पूरी की पूरी आकाश में एक मुँह खोला हुआ शैतान आ जाता है जो कि पूरे के पूरे सिटी को ही कवर कर लेता है, जिसको देखकर जितने भी बंदे होते हैं सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि हमें बचा लीजिए। वो समझ रहे होते हैं, वो ग्रेट सेंट बेऊ से माफ़ी की भीख मांगने लगते हैं। और यहाँ पे उस यंग गर्ल को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी ट्रू गॉड बनी होती है। वो ब्रदर फादर मदर सिस्टर चिल्ला रही होती है, वो बचने के लिए चिल्ला रही होती है और सबके मन में डर बैठ रहा था। तभी वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे कोई आ चुका होता है, उसके पीछे ही कोई बंदा खड़ा है जो कि एक ऑर्डिनरी कल्टिवेटर साइज में होता है। लेकिन जैसे ही वो बंदा पीछे मुड़कर देखता है उसकी मानो हड्डी मतलब उसकी मानो खौफ दिल में खौफ आ जाती है। उसे देखकर वो पहचान जाता है कि ये कोई और नहीं सेंट लुओ है जो कि यानफेंग एंशिएंट किंगडम का एक केओस वेलम ट्रांसेंडेंट बंदा, जिसको देखकर तो उसकी मानो तितलियां उड़ जाती हैं और वो वहाँ से भागने लगता है कि वो उसे अब वो वहाँ पे कुछ कर पाता है। इससे ही पहले लू फेंग उसे मार देता है। मतलब समझ लो लू फेंग यहाँ पे आया, अपनी टेक्निक को यूज़ किया, उसे ख़त्म कर दिया, उसे सोचने तक का मौका नहीं दिया। यहाँ पे उसे एक ही बल में ख़त्म कर दिया और दिखाया जाता है कि उसके पास कोई रूम ही नहीं होता, उसके पास कोई जगह ही नहीं होती कि वो रस्टिस्ट भी कर सके। और ग्रेट सेनु बेंग जो कि इतने लंबे अरसे से पीक के उस विलम का बंदा था जो कि गॉड किंग के विल से भी सिप्रेस नहीं हो सकता था, जिसे मारना इतना भी आसान नहीं था। गॉड किंग्स भी उसे मारने से कतराते थे लेकिन एक ही मूवमेंट में उसकी पूरी की पूरी मेंटल को एनिहिलेट कर दिया गया होता है। और दिखाया जाता है कि वो आसमान से नीचे गिरने लगता है और जितने भी लोग खींचे चले जा रहे होते हैं वो वहाँ पे रुक जाते हैं और लू फेंग अपने हाथों को वेव करता है, उसकी बॉडी को ले लेता है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है।
और यहाँ पे उसने कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया होता है। अब जैसे मैंने बताया यहाँ पे मारने का दो रास्ता है और आपको पता है, एक तो कम्प्लीटली उसके बॉडी को एनिहिलेट करो या फिर उसकी माइंड को एनिहिलेट करो। अब दिखाया जाता है उन काउंटलेस कल्टिवेटर्स को जो कि देखते हैं कि वो बच गए और वहाँ पे सब लोग जश्न मनाने लगते हैं। और यहाँ पे उन सबको पता नहीं चलता कि आखिर उस बंदे को मारा कैसे, किसने मारा। लेकिन लू फेंग की जो पावर थी उसके हिसाब से अगर लू फेंग चाहे तो वो सारे बंदे लू फेंग के बारे में सेंस भी नहीं कर सकते, उसके चेहरे को देख भी नहीं सकते। जिसके बाद लू फेंग कहता चलो यहाँ पे बेंट सेंट बेव को मारने के बाद उसे एक बॉडी तो मिली थी जिससे कि वो मोरोसा को खाने के लिए दे देगा। और मोरोसा की तो बल्ले बल्ले होने वाली है क्योंकि उसे एक फूड मिलने वाला है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चैप्टर्स इंटरेस्टिंग होते जाएंगे और यहाँ पे हम लोग बहुत ही जल्द चैप्टर्स को खत्म करने वाले हैं। बस नवरात्रि खत्म हो जाए मैं एपिसोड्स लंबे लंबे डालना स्टार्ट कर दूँगा और सेकंड चैनल पर भी वीडियोज़ आना शुरू हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।